तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सोशल मीडिया पर लीड्स खोज रहे हैं? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक स्पेशल टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजिटल लीड जनरेशन फार्मूला। क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लीड खोज रहे हैं, लेकिन दोस्त ज़माना उलट चुका है। अब उन लोगों को आपको खोजना पड़ेगा जो आपको खोज रहे हैं। तो सबसे पहले ये खोज करनी है कि आप लीड खोज रहे हैं या लीड्स आपको खोज रही है। ये दोस्त अगर जान पाए, और इस टेक्निक में यही मिलने वाला है कि आप लीड्स को खोज रहे हैं या लीड्स आपको खोज रही है। तो चलिए दोस्त, इस डिजिटल लीड जनरेशन फार्मूला को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ये टेक्निक आज की आपकी सेल्स में भी काम आने वाली है, और सोशल मीडिया से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके काम आएगी। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं आपको एक बेहतर टेक्निक। तो चलिए दोस्त, ये है डिजिटल लीड जनरेशन फार्मूला, और इसको अगर आपने सीख लिया तो दोस्त लीड्स की लाइन लग जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कई लोगों का यही चैलेंज होता है कि लीड्स नहीं मिलती है। वो अपनी लिस्ट पर काम कर चुके होते हैं और नए लोग लिस्ट में आते नहीं हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कंटिन्यू लिस्ट आपकी अगर बढ़ती रहेगी तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होते रहेंगे। और लिस्ट कहाँ से बड़ी होगी? आपको प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक सीखने से। और अगर दौड़ दौड़ के आज भी आप फील्ड में प्रोस्पेक्टिंग सीखोगे तो शायद है पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत महंगी पड़ने वाली आपको लीड है। इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया से लीड मिल जाए। क्योंकि जब वही काम सोशल मीडिया से हो सकता है जो आप पेट्रोल खर्च करके करना चाहते हैं, तो क्यों ना सोशल मीडिया से किया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया में शायद है 250-300 का रिचार्ज कराने से आप 1 महीने यूज कर सकते हो, और बाइक में पेट्रोल शायद है महीने भर 100-100 200 का डलाओ। कार से अगर चल रहे हो तो शायद है जो 300 में काम होने वाला है सोशल मीडिया का, वो हो सकता है उधर 15,000 में भी आपका नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज जानते हैं कि सोशल मीडिया से किस तरह से हम लीड जनरेट करेंगे। तो चलिए सोशल मीडिया की तरफ हम बढ़ें, आपको ट्रेनिंग दें सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के बारे में आपको बताएं किस तरह से यूज करना है। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, आज हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है। और शायद है उसमें जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन है वो इंसान सोशल मीडिया यूज करता ही होगा। कोई फेसबुक करता होगा, कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई सभी यूज कर रहा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को आप यूज कर पा रहे हो या सोशल मीडिया आपको यूज कर रही है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो, लत लग चुकी है फेसबुक खोलने का, हर 2 मिनट में रील खिसकाने का, तो दोस्त सोशल मीडिया आपका यूज कर रही है। और जिसने सोशल मीडिया का यूज करना सीख लिया वही बिजनेस को बिल्ड कर देता है, एक बड़े बिजनेस को खड़ा कर देता है। और आज के ज़माने में दोस्त ई कॉमर्स का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, और शायद है गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। जिसका भी बिजनेस सोशल मीडिया पर नहीं है वो समझो बिजनेस में ही नहीं है। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोशल मीडिया पर आ रही, बल्कि कुछ कंपनियां तो टोटल ऑनलाइन ही है। लाइक अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये तो टोटली ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं। ओला, यूबर, स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या है? ऑनलाइन बिजनेस वाली कंपनियां। तो आप अगर ऑनलाइन नहीं आ रहे तो शायद ही एक दायरे में सीमित होकर रह जाओगे और बहुत बड़ी इनकम कभी क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा, आज आ जाओ चाहे कल आ जाओ। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो और अभी तक आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी नहीं है, सोशल मीडिया को यूज करना नहीं सीखा, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में भी आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो, एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो आपने कल्पना की होगी, अगर आपने शुरुआती दिनों के संघर्ष आपको याद हो, या आप फ्रेशर हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर आगे रख देते हैं कि सर हम फलानी कंपनी से हैं, सर इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन है। तो लोग ज्वाइन नहीं करने वाली डायरेक्ट सेलिंग को। क्योंकि दोस्त सोशल मीडिया पर अगर आप हो, क्योंकि अभी तक लोग क्या करते हैं, कंपनी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा, कोई कंपनी को प्रमोट कर रहा। तो दोस्त एक चीज़ अब ध्यान रखना, आज का जो ज़माना आ गया, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी। लोग कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, पीपल ज्वाइन पीपल। डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली लोग लोगों को ही ज्वाइन करते हैं। अगर आप ये गलतफहमी में हो
कि हम किसी कंपनी को आगे करके बिजनेस को बढ़ा ले जाएंगे, तो शायद है आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है। आप अगर अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, अपनी सोशल प्रेजेंस क्रिएट करते हो, तो लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप कुछ भी कंपनी कोई भी आपके हाथ में हो, क्योंकि लीडर देखना वही लीडर है डायरेक्ट सेलिंग में जो खुद के दम पे आगे बढ़ा है। कंपनी की दम पर बढ़ने वाला एक सीढ़ी पर जाकर कहीं ना कहीं रुक जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक ले लेगा। इसलिए आप सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट ट्राई टू बिल्ड टाटा, फर्स्ट बिल्ड रतन टाटा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फेल होते हैं, वो डायरेक्ट टाटा बनने की कोशिश करते हैं कि सीधे हम अमीर बन जाए। कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा, कोई गलत तरीके से प्रमोट कर रहा, गलत तरीके से इस बिजनेस को बढ़ा रहा। आपको अगर टाटा बनना है तो दोस्त पहले रतन टाटा बनना पड़ेगा। आपको अंदर रतन टाटा वाली क्वालिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, तो टाटा अपने आप बन जाओगे। तो क्या बनना है आपको? सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पर आप चाहते हो लोग आपके साथ कनेक्ट हों, आपको टच करें, आपके बिजनेस में हाथ डालें, तो बिकम एन एक्सपर्ट निश क्लैरिटी। आपको सबसे पहले एक निश सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी, कि आप क्या हो डायरेक्ट सेलिंग पर, आप सोशल मीडिया पर क्या बनकर लोगों के सामने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और एक्सपर्ट बनने के लिए आपको निश क्लियर होनी चाहिए। अगर निश क्लियर आप अभी तक आपको पकड़ में नहीं आई निश क्या होती है, तो दोस्त हमारा निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट पड़ा है, आप देख सकते हो। और हम इसके लिए और डीपली सेशन लाने वाले हैं निश क्लैरिटी को लेकर, कि आखिर निश कैसे क्लियर करोगे। अगर अभी तक आप कन्फ्यूजन में हो, डाउट में हो कि निश कैसे क्लियर करें, तो अपनी निश सेलेक्ट करने के लिए आपको एक हम सेशन देने वाले हैं, अगला लेकर आएंगे, और पढ़े भी हमारे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हो। चलिए, उससे पहले हम जानते हैं रेड ओशियन वर्सेज ब्लू ओशियन क्या होता है। क्योंकि दोस्त ये एक ओशियन है डायरेक्ट सेलिंग का, जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक ओशियन है। ऐसा तो नहीं कहीं आप ओशियन में फंसे हुए हो और रेड ओशियन में फंसे हो। दोस्त आपको सबसे पहले ब्लू ओशियन में शिफ्ट होना पड़ेगा। होता क्या है रेड ओशियन ब्लू ओशियन, पहले इसको जान लेते हैं, फिर आपको हम वो टेक्निक बताते हैं सोशल मीडिया से कैसे लीड को लेकर आएंगे। रेड ओशियन में क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग मार्केट में तो नहीं काम कर रहे कहीं, जहां भीड़ की दिशा में भागना दोस्त रेड ओशियन है, और स्पेशल चीज को लेकर आगे बढ़ना ये रेड ब्लू ओशियन होता है। अगर आप उसी काम को कर रहे हो जो वहां की मार्केट में सभी लोग कर रहे हो, तो दोस्त आप रेड ओशियन में हो। एक अपना सीक्रेट प्रोडक्ट लेकर चलना पड़ेगा, एक सीक्रेट सर्विस लेकर चलनी पड़ेगी, जिसमें कंपटीशन नाम की कोई चीज ना हो। रेड ओशियन क्या होता है, फोकस इज ऑन बीटिंग द कंपटीशन। रेड ओशियन वाले को हमेशा कंपटीशन को फाइट करना पड़ता है, और ब्लू ओशियन में जो होता है उसका कोई कंपटीटर नहीं होता। रेड ओशियन को हमेशा जो एग्जिस्टिंग डिमांड है उसी में अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना पड़ता है, और ब्लू ओशियन में डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले तो ब्लू ओशियन में आना हो, चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे अपनी मार्केट में हो। पहले रेड ओशियन आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर भीड़ की दिशा में भागोगे तो वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा। कुछ स्पेशल बनकर आपको स्पेशल चीज को लेकर, स्पेशल सर्विस को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जनरल डॉक्टर वर्सेस जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसमें आप अंतर जानते होंगे। जनरल डॉक्टर को कोई नहीं देता 200-300 रुपये से ज़्यादा फीस, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 500-700-1000 रुपये फीस चुटकियों में मिल जाती है। जनरल डॉक्टर के पास कोई ज़्यादा पेमेंट लेकर नहीं जाएगा। जनरल आपको कोई दिक्कत हुई, जुकाम बुखार, तो आप जाओगे इंजेक्शन टैबलेट ही लोगे ज़्यादा से ज़्यादा उससे, और स्पेशलिस्ट से आप टेस्ट भी कराने को तैयार हो जाओगे, ऑपरेशन कराने को भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है ये स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो आपको भी स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। चलिए, अब जानते हैं लीड जनरेशन की फैक्ट्री। यहाँ से हम किस तरह से लीड जनरेट करेंगे। एक एक पॉइंट को दोस्त यहाँ से लिख लेना, समझ लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके बताना, आपको हम स्पेशल नॉलेज भी उसके लिए दे देंगे। क्या करना होता है, सोशल मीडिया पर क्यों आएंगे लोग हमारे साथ। सबसे पहले तो लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है। अट्रैक्ट होने के बाद उनको बिल्ड करना पड़ेगा, यानी वो किस चीज को देख कर आए हैं वो चीज उनको देनी पड़ेगी। फिर उनको करना पड़ेगा अपने बिजनेस की तरफ। कन्वर्ट के बाद फिर होता है डुप्लीकेशन, फिर उसी बिजनेस को आगे डुप्लीकेट कराना है। ये दोस्त फार्मूला है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले आपको चाहिए ट्रैफिक, यानी भीड़। कहाँ से मिलेगी भीड़? भीड़ मिलेगी दोस्त आपको सोशल मीडिया से। फेसबुक हो गया,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ से आपको भीड़ मिलेगी। आपको भीड़ को सबसे पहले इंगेज करना है, इंसर्ट करना है अपने ब्लू ओशियन में। जब ट्रैफिक आपके पास आ गई आपके कंटेंट को देखकर, कहाँ से आएगी वो भी आपको बताएंगे। कैसे आएगी भीड़ को, कैसे संभालोगे आप? सबसे पहले आपको निश क्लियर करना पड़ेगा अपना, कौन सी समस्या लोगों की दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि वही तो कैटेगरी आएगी आपके पास सोशल मीडिया से, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो लोगों की। तो सबसे पहला काम है निश क्लियर आपको करना है। हु यू आर, आप कौन हो, लोग क्यों आए आपके पास? क्योंकि हर आदमी का सवाल है, आप कहो लोगों से आ जाओ हमारे साथ, तो लोग पूछेंगे क्यों आ जाए हम? आप क्या देने वाले हो उनको, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, ये जानना बहुत जरूरी है। तो निश क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपनी निश क्लैरिटी करनी है। निश क्लैरिटी के बाद आता है ब्रांडिंग, यानी आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है। और ब्रांड दोस्त एक दिन में नहीं बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं रातों रात कोई जादू हो जाए हम करोड़पति बन जाए। ब्रांड बनने में लगता है टाइम, महीना भर लग सकता है, 3 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग सकती है। तब जाकर आपकी प्रेजेंस क्रिएट होगी, लोगों को बिलीव होगा कि आप एक सही आदमी हो। तब वो बिलीव करेगा, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा। तो ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है अपनी, क्योंकि एक बार ब्रांड बन गई आपकी, फिर लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता वैल्यू क्रिएशन। जब आपकी ब्रांड बन जाती है खुद में नॉलेज लेकर, तो आप वैल्यू क्रिएट करते हो फिर, यानी लोगों को वो चीज देते हो, सॉल्यूशन। जो ट्रैफिक आई है सोशल मीडिया से, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है। जब सॉल्यूशन आप दोगे और उनको उससे फायदा होगा, तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, वहां से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फिर आता है इंगेजमेंट। जब ट्रस्ट होगा लोगों को, तो लोग आपके साथ इंगेज होना चाहेंगे। अब कंटिन्यू आपके साथ इंगेज बने रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डेली एक्टिविटी, यानी कुछ ना कुछ चीज उसको डेली देनी है। अच्छा कंटेंट हो गया, हेल्थ से रिलेटेड कोई सजेशन हो गया, कोई टिप्स हो गया, मोटापा कम करने का टिप्स हो गया, वेल्थ क्रिएशन का टिप्स हो गया, टाइम मैनेजमेंट का टिप्स हो गया। उनको वो चीज देनी पड़ेगी जिसकी उनको जरूरत है, और उससे उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो वो आपके साथ इंगेज होना चाहेंगे, यानी डेली आपके साथ वो कनेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद आता है तो CTA, कॉल टू एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यहां से आपकी कहानी कन्वर्ट होती है, यानी लोग यहीं से कन्वर्ट होते हैं। जब लोग आपके साथ इंगेज हो जाएं, डेली एक्टिविटी में आने लगे, तो उनको कॉल टू एक्शन जरूर देना है, यानी नर्चरिंग। वो क्या करे, अगले स्टेप में वो क्या करे? जैसे कोई चाहता है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, पार्ट टाइम इनकम चाहता है, तो वो क्या करे? किस काम से वो पार्ट टाइम इनकम कमा सकता है? उसको वो जरिया सजेस्ट करना है आपको। किस चीज से उसका मोटापा कम हो जाए, वो चीज उसको सजेस्ट करनी है यहाँ पर। अगर आप 21 दिन में मोटापा कम करना चाहते हो, 5 किलो 6 किलो, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करके कर सकते हो। ये कॉल टू एक्शन हो गया। अगर आप बनना चाहते हो फाइनेंशियली फ्री, तो हमारा गूगल फॉर्म फिलअप करो। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली फ्री के तरीके बताए जाएंगे, जहाँ आप पार्ट टाइम बिजनेस करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो नर्चर करना पड़ता है। और जब तैयार हो गया CTA के थ्रू, रेडी हो गया बंदा, दोस्त यहाँ ऊपर से जब आप चलोगे तो धीरे धीरे परसेंट कम होता चला जाएगा। अगर 1,000 लोग आप डालोगे ऊपर से, तो नीचे हो सकता है 1,000 में 5-10 ही निकल कर आएंगे, जो आपके प्रेजेंटेशन को देखना चाहेंगे, आपकी बात को सुनना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। तो परसेंट वही रहेगा, सोशल मीडिया पर कम थोड़ा मिलेगा शुरुआत में। जैसे जैसे आपका ब्रांड बढ़ता जाएगा, आपका परसेंट बढ़ता जाएगा। आप प्रेजेंटेशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। लीड आपको ऑनलाइन मिल गई, प्रेजेंटेशन आप जैसे आपकी सुविधा के हिसाब से कर सकते हो, डिस्टेंस कितना है प्रोस्पेक्ट से उसके हिसाब से कर सकते हो। ऑफलाइन का रिजल्ट ज्यादा मिलेगा आपको, ऑनलाइन का हो सकता है थोड़ा सा कम मिले। और लास्ट में आता है रिजल्ट, पेमेंट। यहां से क्लोज होता है दोस्त, यानी क्लोजिंग। अब दो, ये जो दो आइटम है, निश क्लैरिटी और ब्रांडिंग, इनसे क्या होती है, लोगों में अवेयरनेस आती है, यानी सोशल मीडिया को लेकर लोग जागरूक होते हैं। वैल्यू क्रिएशन और एंगेजमेंट में क्या मिलेगा, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी उसका इंटरेस्ट बढ़े आपकी तरफ आने के लिए। और CTA, कॉल टू एक्शन और प्रेजेंटेशन, ये दोनों मिलेंगे डिजायर, उसकी इच्छा होगी आपको टच करने की।
तो उसकी डिजायर क्रिएट होगी। और लास्ट रिजल्ट पेमेंट जब होता है तो एक्शन होता है, क्लोजिंग होती है, और यहीं से आपकी इनकम स्टार्ट होती है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डिजिटल लीड जनरेशन का ये फार्मूला आपको क्रिएट हो गया होगा, समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, चाहे इसको लिख लेना एक एक पॉइंट को। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। अब अगले स्टेप में जो आपको हम बताने वाले हैं, सोशल मीडिया से कंटेंट को कैसे तैयार करेंगे। निष्क्लैरिटी सबसे पहले आपको बताएंगे, फिर आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाएंगे। आप 1 सेकंड के अंदर किस तरह से एक कंटेंट बना सकते हो, यानी 5 मिनट के अंदर आप पूरा 90 दिन का कंटेंट बनाकर रख लोगे। फिर आपको बस डालना है डेली की डेली। ये अगले सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।